जो भी बच्चे सीयूईटी का एग्जामिनेशन देते हैं वो लास्ट मोमेंट तक अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनकी उनकी काउंसलिंग में बहुत ज्यादा परेशानी होती है और कभी कभी तो उनकी काउंसलिंग ही कैंसिल कर दी जाती है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर वो नहीं रहा तो फिर आपका जो एग्जामिनेशन है या फिर एडमिशन है वो तो पूरी तरह कैंसिल हो जाता है। क्या है ये डॉक्यूमेंट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं इससे रिलेटेड आपको 4-5 वीडियो टाइम टू टाइम देते रहूंगा एक रिमाइंडर के तौर पे, ताकि आप अपने लिए उस जो आपका क्राइटेरिया है या फिर डॉक्यूमेंट है वो आप बना करके रेडी रख लें, बिकॉज दीज डॉक्यूमेंट्स आर वेरी 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 मच एसेंशियल फॉर अपकमिंग सीयूईटी एग्जामिनेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं और हमारे रिसेंट जो बैच है उसमें बिना बैकलॉग्स के अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बैच में आपको डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। और खास करके ये जो वीडियो मैंने बनाया है कि डॉक्यूमेंट चाहिए, जो काउंसलिंग की आपके गाइडेंस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो एक लिस्ट मैंने तैयार की है जो आपके पास नेसेसरी है। सबसे पहले आपका 10th-12th का मार्कशीट। 10th-12th के मार्कशीट से रिलेटेड मैं एक चीज बताऊं, जब भी आपका एनटीए का फॉर्म आता है तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। 12th में बच्चे अपियरिंग पे रहते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप आउट रहते हैं, तो जो बच्चे ड्रॉप आउट रहते हैं 12th की मार्कशीट में, जो ड्रॉपर्स रहते हैं उनके पास तो मार्कशीट होगी, वो अपने मार्कशीट को अपलोड करेंगे। लेकिन जो 12th में नहीं रहते हैं वो अपियरिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि आपका 12th में अभी है, आपको रिजल्ट मार्कशीट मिला नहीं है तो उसका टेंशन लेना, आप अपियरिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। वो यूनिवर्सिटी जब मार्कशीट आपकी मांगती है फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तब आपकी जरूरत पड़ती है। दूसरा, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो रहना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में 110 से 200 केबी के अंतर्गत। सिग्नेचर आपका रहना चाहिए 4 से 30 केबी के अंतर्गत, जेपीजी फॉर्मेट में ही रहना चाहिए। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट। बहुत ज्यादा इशू रहता है आपके पास, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लेवल होना चाहिए। जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, याद रखिए इस बात से कि इफ यू आर टारगेटिंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये बहुत दिक्कत होती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए मैं बता दूं, सेंट्रल लेवल आपका सर्टिफिकेट उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बता दूं, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है। फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक आपका रहता है। ठीक है, तो आपका इन बिटवीन क्या करना है। अगर आपको दो, एक तो अभी आप मार्च में आपका बेसिकली फॉर्म आता है, तो मार्च में आपको जरूरत पड़ती है, तो मार्च में जो आपको जरूरत पड़ेगी तो 31 मार्च से पहले आपको फॉर्म भरना रहता है, तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर का बनाना रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी अगस्त के समय, तो उस वक्त जो है आप दूसरे फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं। वो तो हर साल आपका ईडब्ल्यूएस हर एक फाइनेंशियल ईयर का होता है, तो अगर 2 साल भी बनाना पड़े, डोंट टेक इट दैट वे। ठीक है, आपके पास 2 तो होनी चाहिए। तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर का अपना ईडब्ल्यूएस है वो रेडी रखना, क्योंकि फरवरी मार्च में आपका जब फॉर्म आएगा तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ओबीसी के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, उसी फाइनेंशियल ईयर करना चाहिए, सेंट्रल लेवल आपका रहना चाहिए। एससी एसटी आपका भी सेंट्रल लेवल ही रहना चाहिए। बेसिकली एससी एसटी में तो सेंट्रल लेवल ज्यादातर ही बनता है। उसके बाद जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनके पास भी अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो काउंसलिंग के समय जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अदरवाइज आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। तो ये बेसिक्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो अभी बताने की जरूरत नहीं है, तो फालतू में वीडियो को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास ये होना चाहिए, खास करके आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना होना चाहिए, रेडी करा लो। उसके बाद जितनी भी लोग कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट भी आपको यहां पे नहीं एनटीए मांगता है। ठीक है, ही इज नॉट केयरफुल अबाउट योर ड्रॉप ईयर्स। बाकी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब आपको
जगना पड़ेगा। एग्जामिनेशन आपका बहुत क्लोज है, आपको लग रहा होगा कि नहीं है, बहुत क्लोज है। जैसे ये ठंड बीतेगी आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन आएंगे एंड देन यू विल हैव नो टाइम। ठीक है, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।